हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ निधि और इस वीडियो में अगेन बात करने वाले हैं एनवी मतलब नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का। जो मैंने आपको पहले वीडियो मतलब इससे पहले जो भी वीडियोस बनाए थे तो उसमें बहुत सारे कमेंट मिल रहे थे कि एग्ज़ाम कब निकलेगा और इसके अलावा इसकी प्रिपरेशन को कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसके साथ में और कौन कौन से एग्ज़ाम्स को टारगेट कर सकते हैं ताकि आप इस एग्ज़ाम के इंतजार में बैठो नहीं और आपकी प्रिपरेशन भी चलती रहे। क्योंकि एक ऐसा होता है ना, जब तक नोटिफिकेशन आता नहीं है तब तक हमारी बुद्धि में घुसता नहीं और हम प्रिपरेशन करते नहीं हैं मोस्टली। मतलब ये मेंटेलिटी ही होती है कि एक प्रेशर जो हमारे माइंड में पड़ता है वो तभी पड़ता है जब नोटिफिकेशन आ जाता है। तो जब तक नोटिफिकेशन आ रहा है आपका अपकमिंग मंथ्स में आ जाएगा, ये आपको सितंबर अक्टूबर अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा, लेट भी हो सकता है बट जहाँ तक है पॉसिबिलिटी आपकी सितंबर एंड या फिर अक्टूबर में आपको देखने को मिल जाए। तो जब तक ये आ रहा है तब तक आपके पास में और भी एग्जाम्स हैं जो आपके हाथ में हैं जिनको आप दे सकते हैं। सिमिलर सिलेबस रहेगा इन एग्जाम्स का। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ क्योंकि ये भी एग्जाम्स ना अभी आने ही वाले हैं आपके। और मोस्टली एग्जाम्स के फॉर्म ऑलरेडी निकले हुए हैं, मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। जैसे ये आरआरबी का हो गया आपका, ठीक है, तो उसमें तो आपको मैथ्स और रीजनिंग के लिए ही आपको करना है। एंड इसके अलावा और भी बैंकिंग एग्जाम्स निकलेंगे। आईबीपीएस पीओ हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, आपका आरबीआई असिस्टेंट हो गया। एंड इसके अलावा आपका एनएचबी हो गया, एनएचबी के भी आप एग्जाम मतलब एग्जाम दे सकते हैं आप इसके साथ में अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो। क्योंकि अगर आप सिलेबस देखेंगे ओवरऑल सिलेबस आपका जहाँ तक है सेम ही रहने वाला है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बैंकिंग में और एक्स्ट्रा पढ़ सकती हैं। बाकी एनवी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट आप इन सारे एग्जाम्स को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एनएचवी का भी सिलेबस ओपन किया हुआ है। अगर आपके पास में सिलेबस नहीं है तो फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप इसके सिलेबस को देख सकते हैं। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में फाइल शेयर की हुई है पीडीएफ इनके सिलेबस के रिगार्डिंग। तो बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो यहाँ पे मैं आपका एनएचवी जो आपका नेशनल हाउसिंग बैंक है और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन दोनों कंपेयर करते हैं इनके सिलेबस को और देखते हैं कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और मतलब अगर आप एनएचवी का तो फॉर्म मैंने जैसे कि बताया कि इसका भी फॉर्म ऑलरेडी निकला हुआ है, अगर आप चाहें तो दे सकते हैं। इसमें भी सैलरी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलती है। सिंगल एग्जाम रहेगा, सिंगल डे एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम तो नहीं होगा क्योंकि इसके एग्जाम 2 पार्ट्स में होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव बेस में रहता है। एंड सैलरी आपको अराउंड स्टार्टिंग सैलरी 80,000 तक देखने को मिलती है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। पीओ के लिए अप्लाई करते हो तो स्टार्टिंग सैलरी आपको 60+ देखने को मिलती है, वो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहने वाली है। क्लर्क के लिए करोगे तो भी आपकी बहुत अच्छी सैलरी आपको 45-50 अराउंड देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी जॉब निकली हुई हैं अभी और वैकेंसी बहुत हाई हैं। तो आपके चांसेस हैं कि आप अप्लाई करो। मतलब आपके चांसेस हैं कि आप इसके लिए सेलेक्ट हो सकते हैं इनमें से किसी भी एक जॉब के लिए। आपको एक पर्टिकुलरली जॉब के लिए बैठना नहीं पड़ेगा। तो एनएचपी और एनवी की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो सिलेबस, सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो यहाँ पे आपको एनवी में स्टैटिक भी पढ़ना पड़ेगा जो कि आपकी ल्यूसेंट से कवर हो जाएगा, बट यहाँ पे आपको करंट पढ़ना है। मोस्टली फोकस आपका करंट पे रहेगा। अभी जो बजट आने वाला है, इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है, उस पर ही फोकस करिएगा। और ओवरऑल अगर ऐसे देखें तो 3 मंथ का करंट अफेयर सफिशिएंट होता है। आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, मतलब जून से स्टार्ट कर सकते हो आप, क्योंकि अभी इसके एग्जाम का कोई सर्टेनिटी मतलब कोई एक सर्टेन डेट नहीं आई है। अगर ये एग्जाम मान लीजिए सितंबर एंड या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में भी होता है तो भी आपके 3 मंथ्स हो जाएंगे अगर आप अभी से करोगे तो सेफ साइड में आप रहोगे। और मिनिमम 3 to 4 मंथ्स करना ही चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करो, ठीक है। तो करंट अफेयर का हो गया, जनरल अवेयरनेस को। और यहाँ पे आपको ल्यूसेंट पढ़ना है। ल्यूसेंट अगर पढ़ चुके हो उसको रिवाइज कर लो, उसके जो MCQs हैं उसको दो, तो आपको क्या एक अच्छी कमांड इस पे हासिल होगी। और ये अगर आप ल्यूसेंट भी करते हो ये आपका APFC में भी हेल्प करेगा, समझ रहे हो। अगर आप एक चीज़ कर रहे हो वो एक एग्जाम में नहीं, वो मल्टीपल एग्जाम में आपका हेल्प करने वाला है। तो और अगर आप वही बैंकिंग की प्रिपरेशन करो तो वहाँ पे ल्यूसेंट वगैरह इतना आपका अच्छा नहीं रहेगा। वहाँ पे तो आप जनरल अवेयरनेस के लिए कोई भी एक चैनल उठा लो, या फिर आप अगर ऐसे जनो जिनको PDF अच्छी लगती है पढ़ना, जिसमें PDF से समझ में आता है, तो आप किसी भी क्लाउड अफेयर की PDF ले लो, उससे पढ़ लो, तो आप पढ़ सकते हो वैसे, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कंप्यूटर एंड रीजनिंग की। तो मतलब रीजनिंग की बात करते हैं। कंप्यूटर वाला पोर्शन भी आपको जनरल अवेयरनेस में ही आएगा एनएचपी में। रीजनिंग का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है आपका जो बैंकिंग का सिलेबस होता है। तो यहाँ पे आपका जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा इसमें देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि इसकी जो टाइम लिमिट होती है थोड़ी ज़्यादा देते हैं, तो क्वेश्चंस भी वो उसी हिसाब से आपको वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। एंड अगर आप प्रैक्टिस करेंगे बैंकिंग एग्जाम के लिए तो वो ऑटोमेटिकली आपका एनएचवी के लिए प्रिपेयर करा देगा। वहीं अगर आप एनवी की बात करें तो इसका भी सिलेबस देख लेते हैं। ये भी ऑलमोस्ट सेम है आपका बैंकिंग एग्जाम से। एंड इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके एसएससी एग्जाम में आते हैं, कुछ टॉपिक्स, तो आप इन टॉपिक्स को अलग से कवर कर सकते हैं। बाकी आपका अगर आप एनएचवी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर आप बैंकिंग एग्जाम आराम से दे सकते हो एनएचवी के लिए, ओके।
एंड इसके बाद में बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश ऑलमोस्ट सेम है आपका दोनों ही एग्जाम्स में। मोस्टली आपको जो वन वर्ड एरर वाले उस पर ज़्यादा फोकस करना है, एंड इसके अलावा जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो रहता है, पैसेज ऑलमोस्ट आपके सारे एग्जाम्स में आता है। तो इस तरीके के जो रीजनिंग का पोर्शन रहेगा वो आपको ऑलमोस्ट सेम रहेगा दोनों ही एग्जाम्स में। आप चाहे NV के लिए अप्लाई करो, चाहे NHV के लिए अप्लाई करो, चाहे आप किसी बैंकिंग एग्जाम को दो, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से आपका इंग्लिश कवर हो जाएगा किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। क्वांट की बात करें तो क्वांट आपका जो बात करते हैं NVE की, तो इसमें देखिए कुछ टॉपिक्स आपके जैसे सिंप्लीफिकेशन, इक्वेशन का जो हो गया आपका, ठीक है, LCM SCF हो गया, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पाइप एंड सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है, टाइम एंड वर्क, ये जो टॉपिक्स हैं आपके ये ऑलमोस्ट सेम रहेंगे आपके दोनों ही एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप NHV का लेके चलो, सिंप्लीफिकेशन दोनों में आपका रहेगा, बैंकिंग वाले में भी आप दे सकते हो, एवरेज बैंकिंग में भी आता है आपका, दोनों में रहने वाला है, परसेंटेज दोनों में रहने वाला है। और पता है कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको आपको करना बहुत जरूरी होता है ताकि आप ना DI को अटेम्प्ट कर पाओ, लाइक आपका परसेंटेज, आप इसको नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते इसको। ये आपका DI में भी हेल्प करेगा, सिंप्लीफिकेशन में भी हेल्प करेगा, ओके। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया आपका, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, DI होगी, तो DI तो आपकी दोनों में ही आ रही है, ठीक है। DI से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, और ज़्यादा मतलब कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं आपकी NVE में, तो वहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो आप सिलेबस को देख लीजिएगा एक बार जाके, और सिलेबस मैंने जैसे कि ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में दिया हुआ है, आप उसको देख लो, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, एक एक टॉपिक कवर कर लो, एंड टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए अभी से, तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड इसके अलावा स्पीड एंड डिस्टेंस वगैरह जो भी हैं, ये मतलब आपका NHV के लिए अगर आप कर रहे हो ना, पर्टिकुलरली अगर NVE के लिए भी नहीं कर रहे हो, NHV के लिए कर रहे हो अगर, तो आप इजीली किसी भी बैंक के एग्जाम को देख सकते हो, इजीली दे सकते हो, इसमें आपको कोई बहुत हार्ड नहीं है, आराम से दे सकते हो। एंड NHV में सबसे अच्छी बात है आपको 3 घंटे मिल रहे हैं, आप आराम से क्वांट का सेक्शन कर सकते हो, आप आराम से रीजनिंग का सेक्शन कर सकते हो। एंड इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, अभी से मॉक देना स्टार्ट कर दो, अगर पेड नहीं ले रहे हो तो फ्री मॉक देना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए इन एग्जाम की डेट आने से पहले पहले। इसके साथ साथ RRB का ऑलरेडी मैंने बता दिया, क्लर्क का निकल चुका है, PO का है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूँ, क्लर्क के लिए मैं वीडियो बना दूंगी ताकि आपको उसमें एक ब्रॉड आइडिया लग जाए कि कैसे क्या अप्लाई कर सकते हैं आप, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर PO की बात करें तो 21 से 30 तक की जनरल एज रहती है, तो जनरल वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं अभी जो सेम सिलेबस के हैं, और उनको आप जरूर दीजिए अगर सेम सिलेबस है तो, ताकि आपका ना चीज़ें खराब नहीं हो। इसके साथ साथ RBI ग्रेड बी का भी एग्जाम आने वाला है, बट हाँ, जो लोग बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग ये ना सोचें कि वो RBI ग्रेड भी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो पर्टिकुलरली RBI ग्रेड बी के लिए, तो ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि मैं उस पर एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वीडियो बना पाऊँ कि आप कैसे चीज़ों को कवर कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें रहती हैं। एंड ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा फ्यूचर है RBI ग्रेड बी की पोस्ट पर अगर आप जाते हैं तो। नाबार्ड का भी आपका एग्जाम आने ही वाला है, जहाँ तक अक्टूबर अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा। बट हाँ, RBI के लिए आपका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आ जाएगा आपका जून में ही। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो RBI की, एंड RBI में थ्योरेटिकल पार्ट बहुत रहेगा आपका, जो प्रीलिम्स रहेगा उसमें आपका रीजनिंग, क्वांट, स्पेशली रीजनिंग बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। एंड GA में भी अगर आप अच्छा कर ले रहे हो तो बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आप चाहते हो एक डिटेल्ड वीडियो, एक अच्छा सा वीडियो बनाऊँ मैं इस पर कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं अभी अपने इन दिनों को RBI के लिए, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं डेफिनेटली बनाऊंगी, ओके। तो अब ओवरऑल जो भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया सिंपल सा है, NHV के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आराम से बैंकिंग एग्जाम दे लोगे, बट हाँ NV के लिए कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। बट ऐसा नहीं है कि आप NV के लिए मतलब नहीं कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो इन एग्जाम। कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिनको आप नहीं छोड़ सकते, आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो उनकी, ठीक है। और NHV में एक चीज़ और बता दूं जो कि मैं लास्ट वीडियो में स्किप कर देता, इसकी पोस्ट बहुत कम होती है, वैकेंसीज में कम देखने को मिलती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप फॉर्म मत अप्लाई करो, आपको सिर्फ एक वैकेंसी से मतलब होना चाहिए, बाकी वैकेंसी कितनी की आ रही है आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, ओके। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और इसी तरीके के और भी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। एंड प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दिया करिए, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले और मेरे को भी मोटिवेशन मिले आपके लिए और भी वीडियोस बनाने का, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें एफर्ट्स लगते हैं, टाइम भी लगता है। तो ओके, सो अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू और भी वीडियोस बनाती रहूँ आपके लिए, जो कि आपके फ्यूचर में हेल्प करे, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।